गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपके सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। अभी तक अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ वहाँ भी अपना प्यार दीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपके लव एंड सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है उसका टाइटल है कि आने वाला जो एक महीना है या नेक्स्ट एक महीने के अंदर आपकी लाइफ में लव और करियर से रिलेटेड क्या बिग चेंजेस आ रहे हैं। जी हाँ, किसी भी तरह का चेंज जो आपने अभी तक उम्मीद नहीं की और आप बहुत टाइम से हार्ड वर्क कर रहे हो, आप रिज़ल्ट जानना चाहते हो, क्या जॉब लगेगी नहीं लगेगी, या मुझे मेरा प्यार मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरी शादी होगी नहीं होगी, ऑलरेडी मैरिड हो, तो कोई भी चीज़ जो आपकी लव लाइफ से मैरिड लाइफ से रिलेटेड है अगले एक महीने में क्या लेकर आ रहा है, कौन सी खुशियाँ आ रही हैं, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं और कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। अगर स्टूडेंट देख रहे हैं तो करियर में क्या नई चीज़ें आ सकती हैं, बिजनेस रिलेटेड कोई भी, तो स्पेशली ये लव एंड करियर पे बेस्ड है तो कोई भी इसे देख सकता है। सबसे पहले जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है और ये पीके कार्ड रीडिंग होगी। तो आज आपको पाइल जो सिलेक्ट करनी है अपने इनिशियल से सिलेक्ट करनी है, यानी कि अगर ए से एम के बीच में आपके नाम का पहला अक्षर है पाइल 1 सिलेक्ट करें, एन से जेड के बीच में है तो पाइल 2 सिलेक्ट करें। तो आई होप गाइस आपने अपनी पाइल को सिलेक्ट कर लिया होगा। देखते हैं सबसे पहले लव के फील्ड में क्या कुछ आपको देखना पड़ेगा अगले एक महीने में, कौन सी नई चेंजेस आ रही हैं और ये चेंजेस किस तरह से रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी, चैलेंज से भरी रहेंगी, या हो सकता है बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस और सक्सेस लेकर आए। तो पाइल 1 वाले जिनका ए से एन के बीच में फर्स्ट अल्फ़ाबेट आता है, यानी कि ए से लेकर अगर एम के बीच में आपका कोई भी जो है लेटर नाम का फर्स्ट आता हो, चाहे वो आपका घर का नाम हो या आपका रियल नेम हो, डजेंट मैटर, आप जिस तरह भी उसे ले सकते हैं। तो आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है, सबसे पहले लव लाइफ में कोई आपको नया ऑफ़र दे सकता है, लेकिन पर्सन ये पुराना ही होगा, यानी कि ये आपका कोई करंट पार्टनर या आपसे कोई दूर अगर गया है तो ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं और आपको कोई नया ऑफ़र दे सकते हैं। यानी कि अगर अभी तक कमिटमेंट नहीं दी, शादी की बातों को लेकर भागते थे, कमिटमेंट फोबिक थे, डर लगता था कि किस तरह से स्टैंड लूँगा या लूँगी, किस तरह से फीलिंग्स को बताऊँगा, या बहुत ज़्यादा आपसे अपनी फीलिंग्स को दबा दबा के रिश्ते में चलते थे, तो ये इंसान अगले एक महीने में आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। किसी भी रूप में आ सकते हैं, चाहे इनका फिज़िकल ट्रैवल हो आपकी तरफ या फिर इनका कोई कम्युनिकेशन आपको मिले, कोई कॉल टेक्स्ट रिसीव हो, मैसेज आ जाए, या किसी और इंसान के द्वारा आपको इनकी फीलिंग्स के बारे में पता लगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंसान खुद सामने से जाकर अपनी फीलिंग्स को बताता नहीं है, लेकिन वो किसी थ्रू यानी कि किसी माध्यम के ज़रिए आपको अपने दिल की बात जाहिर करने में सक्षम रहता है और कंफर्टेबल फील करता है। तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं या हो सकती हैं कोई भी। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा मुझे सेक्सुअल केमिस्ट्री हाई लेवल पर दिखाई दे रही है, यानी कि आने वाले एक महीने में आपके जीवन में सेक्सुअल लाइफ, आपके बेड प्लेजर्स जो हैं वो बढ़ने वाले हैं। चीज़ें जो हैं बहुत पॉजिटिव दिख रही हैं, रोमांस ब्लूम करेगा और आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्टेड फील करोगे। अगर आपके बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा था किसी तीसरे पार्टी की वजह से, जिसे हम थर्ड पार्टी सिचुएशन कहते हैं, तो ये इंसान वहाँ से अपनी एनर्जीज़ को विड्रॉ करेंगे। वहाँ ज़्यादा वक्त बिताना इनको शायद पसंद नहीं आएगा, या फिर हो सकता है कि वहाँ से इनको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही हो, इक्वल गिव एंड टेक ना मिल रहा हो, और ये व्यक्ति आपकी तरफ आकर अपनी फीलिंग्स को, अपने प्यार को
अपनी भावनाओं और इमोशंस को व्यक्त करेंगे और आपसे भी एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी इनको उसी तरह से प्यार दो, उसी नज़र से दोबारा स्वीकार करो जैसे पहले किया करते थे। तो गाइज़, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आपका पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर मुझे कुछ ऐसे कार्ड्स निकले हैं जो थोड़े से चैलेंज दिखा रहे हैं। मतलब आप में से कुछ व्यूअर्स इस इंसान से मूव ऑन कर चुके हो और आप नहीं चाहते कि अब ये इंसान आपकी लाइफ में किसी टेम्परेरी ऑफ़र को लेकर आपके सामने आए। यानी कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, आपने अपने करियर में ग्रोथ करनी शुरू कर दी है, आप आगे बढ़ रहे हो और आप चाहते हो ये व्यक्ति आपको बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट देखे। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि ये कोई नया इंसान हो सकता है आपके जीवन में आपको मिले, या रिसेंटली किसी को मिला हो, लेकिन आप इनके साथ अभी ओपन अप नहीं हो रहे, या आपने अपनी फीलिंग्स को थोड़ा दबा कर रखा है। सप्रेस्ड इमोशंस का कार्ड निकला है, यानी कि आप अभी इस पर्सन को टाइम से समझना चाहते हो और स्लोली इस रिलेशन को आगे ले जाने में आपको फील हो रहा है कि समझदारी होगी। तो यहाँ पर अलग अलग सिचुएशंस हैं, प्लस सिनेरियोज अलग दिख रहे हैं। जो आपके साथ रेजोनेट करे उसे आप रखें, बाकी को छोड़ दें, क्योंकि जनरल रीडिंग में बहुत सारे व्यूअर्स की एनर्जी है। तो कोई आपके साथ चीज़ मैच होगी, कोई किसी की लाइफ की सिचुएशन से रेजोनेट होगी। तो फ़िलहाल जो दिख रहा है कि यहाँ पर आपकी लाइफ में दो ऑप्शंस भी हो सकते हैं। अगर अभी तक नहीं है तो अगले 1 महीने में शायद कोई नया व्यक्ति आपको अप्रोच करे। छोटे मोटे ऑफ़र से ये आपका प्यार शुरू हो सकता है, यानी कि फ्रेंडशिप स्टार्ट हो सकती है, जिसको प्यार में डेवलप होने में थोड़ा टाइम लग सकता है आपकी तरफ से। क्योंकि मुझे गाइज़ यहाँ पर ऐसी एनर्जी फील हो रही है इंट्यूटिवली भी, और कार्ड्स के अंदर तो दिख ही रहा है कि कुछ लोग इमोशनली बहुत क्लोज्ड ऑफ है। हार्ट चक्र ब्लॉक हो सकता है, मूलाधार चक्र डिसबैलेंस हो सकता है, या फिर आपने हो सकता है अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा लोगों से धोखा खा लिया है और अभी आपका दिल हीलिंग की प्रोसेस से निकल रहा है। मतलब आप अभी हील होना चाहते हो, अपने आप को समझना चाहते हो, टाइम देना चाहते हो, स्पेस बना रहे हो लोगों से। आपको सॉलिट्यूड पसंद आता है, लोगों से आपको बहुत ज़्यादा घुटन महसूस होती है जो आपके साथ मुंह पर कुछ है और आपकी पीठ के पीछे कुछ है। तो मुझे ये भी लग रहा है कि आपके अंदर ऐसी एनर्जी आ चुकी है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ज़िंदगी में अपने लोगों को बोलकर अपना एक अलग से रास्ता या किनारा बनाते हो। तो यहाँ पर कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि 40% दिख रहा है मुझे, 40 to 60% लोग अपने जीवन में किसी स्ट्रगल या हार्डशिप से निकल रहे हैं, या तो कोई ऐसा रिलेशनशिप आपका पास्ट में टूटा है जो काफ़ी लंबे सालों का रहा और अभी आप उस एनर्जी से निकलने के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुके हो। लेकिन कभी कभी आपको बीच में एक ऐसा पुल फील होता है, एक ऐसा खिंचाव अपने पार्टनर की तरफ फील होता है कि नहीं, मुझे थोड़ा और वक्त इस इंसान को अगर दे दिया जाए या वेट कर लिया जाए तो क्या पता मेरा पार्टनर वापस आके मुझे कोई सॉलिड कमिटमेंट या ऑफ़र दे दे। तो कुछ लोगों की एनर्जीज़ जो है यहाँ पर साफ और साफ यही बता रही हैं कि आपके पर्सन आना चाहते हैं लेकिन आप क्लोज्ड ऑफ हो, यानी कि 40 to 60% लोग अपने अंदर हीलिंग नहीं कर पा रहे। गाइज़, अगर आपको हीलिंग नहीं हो रही, अगर आपको हीलिंग करनी नहीं आती सेल्फ से, तो आप किसी प्रोफेशनल की गाइडेंस लो, क्योंकि अगर एक टूटे हुए दिल से किसी और इंसान की तरफ मूव ऑन करके जाओगे तो पुरानी यादें जो बीच में रह गई हैं, पुराने दर्द जो भरे नहीं हैं, ज़ख्म अभी भी हरे हैं, तो वो किसी दूसरे रिश्ते की फाउंडेशन को सॉलिड करने में कमज़ोर साबित होंगे और आपका आगे चलकर किसी से भी कोई रिलेशन है वो फ्रस्ट्रेशन में निकलेगा। रिलेशन तो ज़रूर आपका बनता हुआ नए इंसान से दिख रहा है, लेकिन आप कंपेयर बहुत करोगे अपने नए पार्टनर को अपने एक्स लवर के साथ। तो ये थोड़ी सी चीज़ जो है मुझे दिख रही है कि अगले 1 महीने में आपकी लाइफ में चैलेंज की तरह आ सकती है, स्पेशली लव लाइफ में, जो किसी ब्रेकअप से निकल रहे हैं और उनको लगता है कि मूव ऑन करना ही उनके लिए बेटर है।
बाकियों के लिए 90% के लिए तो उन्हीं का पर्सन वापस आ रहा है उनकी लाइफ में, और बहुत अच्छा रहेगा ये अगला 1 महीना, क्योंकि यहाँ पर विक्ट्री के कार्ड, सक्सेस के कार्ड, फॉर्चून के कार्ड, मैनिफेस्टेशन के कार्ड, इंट्यूशन के कार्ड, हीलिंग के कार्ड, और एक तरह से कह लो कि लव ऑफर के कार्ड निकले हैं। और हो सकता है आप लोगों में एक साइकिल कंप्लीट हो, जो आपका कार्मिक साइकिल है या कोई कार्मिक बैगेज है किसी रिलेशनशिप का, वो पूरी तरह से ख़त्म होगा, और फिर इस रिश्ते में एक नया, जो कहते हैं सवेरा आने वाला है, एक नई उम्मीद की रोशनी दिखाई दे रही है, क्योंकि आपका पर्सन आपके दूर जाने के बाद आपकी अहमियत को, आपकी कमी को बहुत ज़्यादा फील करने वाले हैं। तो अगला 1 महीना 90% लोगों के केस में उनका करंट पार्टनर जो कि ऑन एंड ऑफ रिलेशन में है, या फिर उनका कोई एक्स लवर भी आपको दोबारा अप्रोच कर सकते हैं एक नई शुरुआत के लिए। तो यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं, लेकिन बस गाइडेंस के रूप में आपको हीलिंग की जो गाइडेंस है वो निकल कर आई है कि आप हीलिंग करवाएं, किसी प्रोफेशनल से हेल्प लें। आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, या आपको जहाँ सुकून मिलता है, जहाँ सेटिस्फैक्शन मिलती है, आप उनसे हीलिंग करवा सकते हैं, या अपने टैरो कार्ड दिखा सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। अगर किसी को अपना कुंडली एनालिसिस करवाना हो, क्योंकि मैं कुंडली एनालिसिस भी करती हूँ, आप वो भी करवा सकते हो। टैरो कार्ड सेशन लेना हो वो भी कर सकते हो। मैं हीलिंग भी देती हूँ, ऑनलाइन टैरो की कोचिंग भी देती हूँ। तो बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। आप मेरा अबाउट मी सेक्शन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चैनल का वो चेक कर सकते हो, और स्क्रीन पे दिए गए डिटेल्स वहाँ जाके कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए अब मैं बात करती हूँ आपके करियर के बारे में। जो लोग अपने करियर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि आज का जो हमारा वीडियो का टाइटल है वो लव एंड करियर पे बेस्ड है। यहाँ पे मैं कोई ट्रैवलिंग के बारे में नहीं बताऊंगी, मैरिज या चाइल्ड बर्थ के बारे में नहीं बताऊंगी, सीधी सीधी लव से रिलेटेड बात होगी, और बात होगी यहाँ पर आपके करियर से रिलेटेड। तो जो लोग अपने करियर में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है यहाँ पे मेजॉरिटी लोग सेकंड अटेम्प्ट को देख रहे हों। पहला अटेम्प्ट हो सकता है उनको अच्छा ना रहा हो, या उनके उतने ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग मार्क्स ना आए हों, ग्रेड्स ना आए हों। लेकिन अब लग रहा है ये सेकंड अटेम्प्ट आपका अगले 1 महीने में, अगर आप प्रिपेयर करते हो, किसी की गाइडेंस लेते हो, हार्ड वर्क करते हो, तो डेफिनेटली आपका ये सेकंड अटेम्प्ट बहुत अच्छे मार्क्स के साथ या परसेंटेज के साथ क्लियर होता हुआ दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर एक ही चीज़ है कि आपकी ज़िंदगी में कोई पर्सनल इशू है, उसको अपने करियर में बीच में मत आने दें, क्योंकि आपका पर्सनल इशू कोई लव से, फ्रेंडशिप से रिलेटेड इस करियर की प्रोग्रेस को ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। तो वो चीज़ आप ध्यान रखें, क्योंकि आपके 1 महीने में, जो आने वाला 1 महीना है, थोड़ा सा इमोशनल डिसबैलेंस हो सकता है। इमोशंस में अप एंड डाउन आने का चांस बनता हुआ दिख रहा है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अदरवाइज़ आपकी ग्रोथ मुझे यहाँ पर कार्ड्स में क्लियरली दिख रही है। जो लोग यहाँ पर रीलोकेट करना चाहते हैं करियर बेसिस पे, कहीं और जाकर करियर सेटल करना चाहते हैं या करियर में ग्रोथ चाहते हैं, तो वो अपने मदरलैंड से किसी डिस्टेंस प्लेस में जाकर अपनी लाइफ को सेटल करें। करियर वाइज ग्रोथ भी मिलेगी, नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, और ऐसे हेल्पफुल लोग आपको मिलेंगे जो शायद आपके भाग्य को कहीं ना कहीं इंक्रीज़ करने में या आपकी ज़िंदगी में बेनिफिट्स लाने में बहुत हद तक सफल साबित होंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि कुछ लोगों का भाग्य अपने जन्म स्थान से दूर जाकर ही खुलने वाला है करियर को लेकर। तो कोई प्लान है अगर आपके दिमाग में, या ऑलरेडी आप स्टडी करना चाहते हो किसी अब्रॉड के कंट्री में जाकर या किसी दूर दराज के इलाके में जाकर, तो वो आप ज़रूर कैरी ऑन करें या उसके ऊपर प्लानिंग करें और एक्शन लें, क्योंकि ये चीज़ आपको हेल्प करने वाली है। और अभी बनाई गई आपकी प्लानिंग या फाउंडेशन आपके फ्यूचर को लॉन्ग टर्म के लिए सिक्योर भी करेगी, प्लस आपको इनर सेटिस्फैक्शन
तभी मिलेगी कि मैं जो चाहता था, जो मेरा ड्रीम जॉब था, ड्रीम करियर था, या जो मेरी ड्रीम लाइफ थी, मैं वो आज जी रहा हूँ। क्योंकि ये अगला महीना आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ भी नई आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो फ़िलहाल पाइल 1 आप लोगों के लिए इतना ही, क्योंकि ये थोड़ी शॉर्ट वीडियो। अगर आप और इसी रीडिंग के बारे में क्लैरिटी चाहते हो, डीप एनालिसिस चाहते हो, तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपने सुझाव डाल सकते हैं कि आपको किस तरह से और वीडियोस देखने हैं। तो फ़िलहाल अपना ध्यान रखें, बढ़ेंगे पाइल 2 की तरफ, जिनके नाम का फर्स्ट इनिशियल N से Z के बीच में है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट, नाम का पहला अक्षर। आपकी लव लाइफ में अगले 1 महीने में कौन से बड़े चेंजेस आ रहे हैं, क्या रिलेशनशिप में हो रहा है, क्या होगा मैरिड लाइफ में, तो वो पहले बात करूँगी, फिर आऊँगी आपके करियर पर। तो यहाँ जो दिख रहा है कि जिन लोगों की अभी तक शादी नहीं हुई, शायद अगले 1 महीने में शादी के लिए रिश्ते आ रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से आपकी शादी को लेकर घर वाले तो परेशान हैं, आप भी परेशान दिखाई दे रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर मंगलीक हैं जो कुंडली मैच मेकिंग में बिलीव करते हैं, और आप लोगों की कुंडली मैच नहीं होती, या फिर आपका मंगलीक होना हो सकता है कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा हो। अगर आप वैदिक ज्योतिष में विश्वास रखते हो तो आप अपने उपाय कर सकते हो ताकि आपकी शादी हो सके। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर सेपरेशन में हैं, जिनका ऑलरेडी अपने पार्टनर से सेपरेशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है, या ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पर्सन ऑन एंड ऑफ आपको बहुत रखते हैं। तो ये इंसान अगले 1 महीने में शायद आपके लिए कोई ऐसा सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं, शायद किसी का बर्थडे आ रहा है, कोई एनिवर्सरी आ रही है, कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट सेलिब्रेशन का इवेंट आ रहा है जो आपका पर्सन हिडन या आपसे सीक्रेटली सरप्राइज़ में सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि आपको अप्रोच करना है। तो जाहिर सी बात है कोई एक्सक्यूज़ लेकर, लेकिन ये एक्सक्यूज़ बहुत ही प्यारा है जो आपको अनएक्सपेक्टेड रूप में मिलने वाला है। तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस एंट्री लेकर रहेंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का अपने पर्सन के साथ जो करंटली उनसे रूठे हुए हैं किसी भी रीज़न के कारण, यहाँ पे मैं रीज़न डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि हमारा जो टाइटल है वो अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स और सरप्राइजेस या बिग चेंजेस की तरफ है। तो हम यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में या अलग सिनेरियोज़ के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये ज़रूर बताऊँगी कि आपका पर्सन किसी रिश्ते को छोड़कर आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं। अगर ये किसी के साथ पहले थे या ये किसी के साथ हिडन अफेयर में थे, तो वहाँ से निकलकर अगले 1 महीने में ये इंसान आपको अप्रोच करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये इनका दोबारा अचानक से लाइफ में आना आपको शायद परेशान कर सकता है, या फिर हो सकता है कि आपके पास ऑलरेडी कोई सेकंड ऑप्शन हो और आपको फील हो कि इन्होंने अब आना था आपकी लाइफ में जब ये ऑलरेडी किसी के साथ मूव ऑन हो चुके हैं। तो आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन बन सकती है, लेकिन बहुत थोड़े व्यूअर्स के साथ। बाकियों के तो लिए यही दिख रहा है कि आप इस इंसान को खुद ही मैनिफेस्ट कर रहे हो। इनसे भी ज़्यादा आपको इनकी बहुत ज़्यादा फ़िक्र है, आप बहुत एक्साइटेड हो और आप बहुत पैशनेटली इस इंसान को हमेशा प्यार करते आए हो। डेडिकेशन बहुत दिखाया है आपने। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आपकी प्रेयर्स को सुना है, और ये उन्हीं का रिज़ल्ट है कि ये पर्सन आपको डेस्टाइन्ड कनेक्शन के रूप में आपकी झोली में भगवान डालने वाले हैं। तो बी ओपन, बी होपफुल, बी पॉजिटिव, क्योंकि ये इंसान अगर आते हैं तो आप लोगों में शायद पुरानी बातों को लेकर फिर से लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्कस ना करें, क्योंकि कुछ लोगों के पर्सन इस रीज़न के कारण फिर आपको बीच में सेपरेशन में डालकर अचानक चले भी जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी कार्ड्स निकले हैं। होप तो बहुत है आपके पर्सन को, उम्मीद इन्होंने छोड़ी नहीं है। इनको लगता है आप भी इनका इंतज़ार कर रहे हो और ये भी आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। लेकिन 80% लोगों के केस में मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे फैमिली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। हो सकता है आपके पर्सन की फैमिली थोड़ी ऑर्थोडॉक्स हो, ट्रेडिशनल हो, अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग उनको घर में बहू लाना
या हो सकता है घर में सन इन लॉ को लेकर आना अपने अकॉर्डिंग पसंद हो। और ये भी पॉसिबल है कि आप लोगों के बीच में कोई लॉन्ग डिस्टेंस भी मुझे दिख रहा है। कुछ लोग बहुत दूरी पर हैं, अब्रॉड का कोई कंट्री सिटी हो सकता है, या आपके घर से आपके पर्सन का लिविंग प्लेस बहुत दूर हो सकता है। वो भी एक वजह बन रही है कि आप लोग आपस में बैठकर बातों को सुलझाना चाहते हो, लेकिन शायद सिचुएशंस ऐसी नहीं बन पा रही, या फिर हो सकता है कि आपका पर्सन ही आपसे काफ़ी टाइम से नाराज़ हैं, ब्लॉक करके रखा है इन्होंने आपको खुद, और अब ये शर्मिंदा है कि किस मुंह से वापस जाया जाए। तो डेफिनेटली एक फैक्टर तो यहाँ पर क्लियर है कि ये इंसान आपके साथ रीयूनियन के लिए एफर्ट मारेंगे। आने वाला 1 महीना इनकी तरफ से आपको एफर्ट दिखेगा। ऐसा नहीं कि अभी तक ये अगर हैंगमैन की पोजीशन में थे, एक ही जगह स्टक थे, स्टैंड स्टिल थे, अब ये अपनी लेज़ीनेस को, अपने लेड बैक एटीट्यूड को कहीं ना कहीं छोड़ना चाहेंगे, क्योंकि इनको भी लग रहा है कि पानी अब सिर से बहुत ऊपर चला जा चुका है। और इसी वजह से शायद अगर ईगो में ये बैठे रहे तो आप कहीं और शादी ना करा लो, या किसी और के साथ आप अपनी लाइफ सेटल ना कर लो, क्योंकि इनको अंदर ही अंदर इस चीज़ का डर है, भय है, एंजाइटी है, फियर है कि आप इनको भाव नहीं दे रहे, जो कि दिखाई दे रहा है कार्ड्स में कि कुछ लोगों ने इनसे एनर्जीज टोटली वापस ले ली हैं। शायद आप इनकी तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा नहीं रहे, उस वजह से भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। बाकी गाइस यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी निकली हैं लाइक साइन, एलिमेंट, ज़ोडिएक, जो मैं आपको बताती हूँ। शायद ये चीज़ें आपके पर्सन की लाइफ में इम्पॉर्टेंट हो या मैच करती हो। सबसे पहले नंबर्स बताती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चैनल्ड हो रहे हैं मुझे बार बार रीडिंग करते हुए। यहाँ पर नंबर 7 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद नंबर 2, नंबर 9, नंबर 3, नंबर 1, नंबर 11, नंबर 15, नंबर 17, नंबर 18, नंबर 20, नंबर 22, नंबर 27, नंबर 30, नंबर 25 एंड नंबर 23। तो ये सारे नंबर्स कहीं ना कहीं किसी रूप में किसी व्यूअर की लाइफ में या उनके पर्सन की लाइफ में इम्पॉर्टेंट होंगे, या ये नंबर आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आपको बहुत दिख रहे होंगे। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। देखिए, जो चीज़ रेजोनेट करती है रीडिंग में हमेशा उसी को फॉलो करें। अगर कुछ नहीं आता तो घबराना नहीं, ना ही निराश होना है कि मेरे पर्सन का बर्थ डेट नहीं आया, बर्थ मंथ नहीं आया, या मेरा बर्थ डेट नहीं सुना मुझे, या मेरा बर्थ मंथ नहीं आया। तो ये सिर्फ एनर्जीज़ हैं, और अगर आप इसको मैनिफेस्ट करोगे पॉजिटिवली तो हो सकता है आने वाले वीडियोस में आपको उस तरह की एनर्जीज़ को सुनना मिल सके। क्योंकि अगर आप नेगेटिव हो के रीडिंग या वीडियोस देखते हो तो आपको अपने लाइफ में वही चीज़ें अट्रैक्ट करते हो जो आपकी एनर्जी कह रही होती है। तो फ़िलहाल अगर कुछ नहीं आता तो जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल कंसल्टेशन नहीं दी जा रही यूट्यूब पर, तो घबराइए मत। बाकी जो चीज़ें आपकी लाइफ में गाइडेंस के रूप में एंजल्स ने बताया है कि ये इंसान जो है आने वाला है, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस इंसान को चेज़ करोगे तो ये इंसान बहुत ज़्यादा आपसे आगे भागता हुआ आपको फिर से फील होगा, क्योंकि आपके पर्सन का और इनका एक डिवाइन और स्पिरिचुअल कनेक्शन है। तो जिन लोगों को नहीं पता डिवाइन कनेक्शंस कैसे होते हैं, सुनने में बहुत अच्छा लगता है डिवाइन कनेक्शन, यानी कि इतना पवित्र रिश्ता, इतना आत्मीय रिश्ता जो डिवाइन ने या खुद यूनिवर्स ने क्रिएट किया हो। लेकिन जो ऐसे स्पिरिचुअल इंटेंस और डिवाइन कनेक्शंस होते हैं, उन लोगों की सोल पास्ट लाइफ से कुछ ऐसी डिज़ायर्स लेकर आती हैं जो कि अनफुलफिल्ड हो, जिनको पूरा करना हो। और जब आप अपनी लाइफ के उस पर्पस को पूरा कर लेते हो या उस पर्पस को पूरा करने की प्रोसेस में आ जाते हो, तब आपका अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन बहुत आसानी से होता है और फिर बार बार उसमें सेपरेशन नहीं आता। अगर आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में बार बार ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं कि थोड़े दिन अच्छी बात हुई, थोड़े दिन अलगाव आ गया, थोड़े दिन जेलस आ गई, थोड़े दिन एडिक्शन आ गई,
किसी किसी के व्यूअर को पार्टनर को यहाँ पर एडिक्शन भी है, कोई स्मोकिंग की लत, अल्कोहल लेने की, या बहुत ज़्यादा पैसा, सारा दिन पैसे के बारे में सोचना, पैसा बनाना है, करियर बनाना है, फ्यूचर सेटल करना है, और इसके चक्कर में अपनी लव लाइफ को, अपनी मैरिड लाइफ को, अपने रिलेशनशिप को सैक्रिफाइस कर देना। ऐसी एनर्जी में भी आपके पर्सन अभी मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आने वाले अगले 1 महीने में ये इंसान की एनर्जीज़ में शिफ्ट आ रहा है, और जो शिफ्ट है वो बहुत ही अच्छा होगा इनके लिए भी, क्योंकि ये अपनी स्पिरिचुअल साइड को पहचान पाएंगे। अगर सारा दिन मोह माया, पैसे, धन में, फ्यूचर बनाने में, करियर में रहेंगे, लस्ट बिहेवियर होगा, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ इनका अगर अट्रैक्शन बन जाता है, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ अगर इनका घूमना फिरना है, आपके लिए टाइम नहीं निकालते, तो वो चेंजेस इनके अंदर आएंगे। लेकिन अगले 1 महीने में हो सकता है, महीने के शुरुआत में आपको कुछ लोगों को फील हो कि हाँ, मेरे पर्सन में कुछ छोटे मोटे चेंजेस दिख रहे हैं। जैसे जैसे महीना ग्रो करेगा आपको काफ़ी चीज़ें अपनी फेवर में आती हुई दिखेंगी। तो अभी आपके पर्सन की एनर्जी तो मुझे थोड़ी सी एडिक्टिव लग रही है, और किसी भी रूप में एडिक्शन हो सकता है। कुछ नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं आपके पर्सन के, पास्ट में लोगों की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना, अपने मन में अलग अलग विचार बनाना कि शायद मेरा पर्सन मुझे धोखा दे रहा है या दे रही है, शायद मेरा पर्सन मुझे बहुत सारी बातों को छुपाता है, मैनिपुलेट करता है, मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो ये इंसान अपनी डेविल एनर्जी से बाहर आएंगे, यानी कि अंदर डेविल की जो एनर्जी है इनके माइंड, बॉडी और सोल में, वो ऑरा इनका क्लीन होता हुआ अगले 1 महीने में मुझे दिख रहा है। तो ये सभी के लिए अलग अलग चीज़ें हैं। हो सकता है आपके अंदर एडिक्शन हो, जो मेरे व्यूअर्स देखने वाले हैं, कुछ लोगों की नेगेटिव थॉट्स हों कि मेरा पर्सन तो हमेशा थर्ड पार्टी में रहते हैं, वो अगले महीने में या 1 महीने में आकर कौन सा कोई नई चीज़ उखाड़ लेंगे, कौन सा नया ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। तो देखिए, जैसा सोचोगे या जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। तो जैसा आप अपने पर्सन को वाइब्रेशन सेंड करोगे, एनर्जी सेंड करोगे, आपकी लाइफ में वही चीज़ें आपको बाउंस बैक होकर मिलेंगी, वैसी ही चीज़ें आपकी लाइफ में रिटर्न में मिलेंगी। तो अपने माइंड, बॉडी, सोल की तरफ ध्यान दीजिए, चक्रा मेडिटेशन कीजिए, इनर हीलिंग पर ध्यान दें, डोनेशन चैरिटी करें। और डोनेशन चैरिटी के लिए कभी मत सोचें कि शायद भगवान कोई ऐसा इवेंट लेकर आए या ऐसा एक्सपीरियंस दे जब हमें हार्ट ब्रेक होता है, हमें लॉस होता है लाइफ में, तभी हम दान पुण्य की तरफ ध्यान देते हैं। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है ज़िंदगी में, तो इंसान कभी कभी सेल्फिश हो जाता है और बहुत सारी चीज़ों को सैक्रिफाइस करना शुरू कर देता है। तो डोनेशन चैरिटी करते रहें, लव लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट मिलेगी, और आपकी ज़िंदगी में रिलेशनशिप को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पर उन लोगों के लिए जो लोग करियर के रूप में इस रीडिंग को सुन रहे हैं, क्योंकि लव एंड करियर पे हमारा आज का वीडियो बेस्ड है। तो करियर में तो मुझे यहाँ आपकी ऑलरेडी तरक्की दिख रही है, काफ़ी लंबे समय से आपको छोटी छोटी तरक्कियाँ मिल रही हैं, लेकिन बहुत छोटे लेवल पे। लेकिन अब आपको हो सकता है कोई नया बिजनेस खोलना है, कोई नया करियर है वो ज्वाइन करना है, तो ऐसी नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं, और आप एक्टिवली इन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर लोगे, पकड़ लोगे, और इनके ऊपर आप काम करोगे। पास्ट में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी है। कुछ लोगों के लिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, पास्ट में वो आपका क्लियर नहीं हुआ फर्स्ट अटैम्प्ट में, शायद आप कोई सेकेंड अटैम्प्ट देना चाहते हो और उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको नर्वसनेस हो रही है, कॉन्फिडेंस आपका थोड़ा कम हो रहा है, और आपको लगता है कि शायद सेकेंड अटैम्प्ट भी पहले जैसा ना हो। तो गाइस, घबराना नहीं है। आपकी एनर्जी अगले 1 महीने में बहुत ज़्यादा मुझे ऑप्टिमिस्टिक दिख रही है। बीच बीच में ऐसे पड़ाव आएंगे जब आपको लगेगा कि मुझे कोई शायद नेगेटिव वाइब्रेशंस भेज रहा है, किसी की मेरी लाइफ पर नज़र लग गई है, मेरे बिज़नेस पर नज़र लगी है, या मेरा स्टडी पे, करियर पे फोकस या कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा।
तो आपको किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत होगी तो वो आप ले लेना, क्योंकि आपके अंदर थोड़ा सा ऐसा कभी कभी माइंडसेट बन जाता है या इशू बन जाता है कि मैं जो करूँगा अपने दम पर करूँगा या करूँगी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं चाहिए या मुझे किसी की गाइडेंस की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग अपने आप को आइसोलेट करेंगे और सॉलिट्यूड उनको पसंद आएगा, वो ठीक है आपके लिए, क्योंकि आपकी एनर्जी उससे बैलेंस भी होंगी और आपका एंजाइटी लेवल कहीं ना कहीं कम हो जाएगा और आपका फोकस और भी ज़्यादा तीव्र गति से आगे बढ़ता जाएगा। तो गाइस, अगला 1 महीना आपकी लाइफ में करियर को लेकर अगर कोई प्लान कर रहे हो, कोई नया बिजनेस सेटअप करना है, किसी के साथ पार्टनरशिप डालनी है या अपना कोई वर्क फ्रॉम होम करना है, वो आप कर सकते हो, क्योंकि चीज़ें आपके फेवर में आगे आगे बढ़ेंगी और इसका असली आउटकम आपको अपने फ्यूचर में देखने को मिलेगा। बाकी इस रीडिंग में मुझे करियर वाइज काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़, सक्सेस, ग्रोथ, अबंडेंस, हैप्पीनेस, ब्लेसिंग्स ऊपर वाले की, आपके बड़े बुज़ुर्गों की, आपके पितरों की, आपके स्पिरिट गाइड्स की, आपके एंजल्स और गॉड की नज़र आ रही है। आप में से कुछ लोग शायद लोकेशन चेंज भी कर सकते हो, किसी अदर स्टेट, कंट्री, टाउन, सिटी या किसी दूसरी जगह पर खुद का काम बसाना है, खोलना है, या फिर आप ऑलरेडी किसी अदर स्टेट या कंट्री में रहते हो, अपने होम टाउन से दूर हो, तो भी आपके काम में आपको कोई परेशानी या कोई समस्या नहीं आने वाली। इनफैक्ट आप अपना काम एंजॉय करोगे, आपके कारण लोगों को भी एक बूस्ट मिलेगा। लोग आपको देखकर एनर्जी फील करेंगे, लोग आपको देखकर इंस्पायर होंगे, लोग आपको ये भी क्वेश्चन करेंगे कि भाई तू आजकल इतना खुश क्यों है, या बड़ी ज़िंदगी तुम्हारी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। तो लोग ना आपको अपना कहीं ना कहीं गुरु, मेंटोर या गाइड भी मान सकते हैं। कुछ लोग मदद के लिए ज़रूर आएंगे आपके पास कि हमें आपसे मदद चाहिए, और कुछ लोगों को आपके द्वारा हो सकता है कि किसी जॉब में, किसी बिजनेस में या किसी लाइफ की बड़े डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी, क्योंकि आप लोगों के लिए मुझे एक टीचर की तरह, एक अच्छे एडवाइज़र की तरह, एक अच्छे मेंटोर की तरह सजेशन देते हुए, उन्हें गाइड करते हुए, उनकी हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हो। तो ये जो आज की रीडिंग है ना, इसमें मुझे ऑप्शन 2 में बहुत लोगों की हीलिंग और स्पिरिचुअल जर्नी मज़ेदार तरीके से आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और जब हम हील हो रहे होते हैं ना, तो हमारे आसपास की ऊर्जा, हमारे आसपास का वातावरण, हमारे आसपास के लोग, आसपास की व्यवस्था और स्थितियां, परिस्थितियां हमारे फेवर में आना शुरू हो जाती हैं। कोई कंपटीशन है आपका, कोई एग्ज़ाम है आपका, कोई टारगेट है आपका, वो भी पूरा हो सकता है आने वाले 1 महीने में। तो ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आज आपको लिखना है, आई लव माई लाइफ, मुझे अपनी ज़िंदगी से प्यार है। और बस इसी भरोसे के साथ ईश्वर को भी आप थैंक यू लिख सकते हो, थैंक यू गॉड। तो चलिए गाइज, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। लव यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय।